देखो, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद जो है, आज हमारे ख़ास रिश्तेदार यानी करीबी ये तेली बिरादरी की तरफ से जो है तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई है। और सबसे पहले मैं मीडिया को बता दूं, हमारी तेली बिरादरी 2 ज़िले के अंदर तकरीबन 1 लाख के करीब है। और ये जो मसला हुआ है, जो जुमा की 9 तारीख को 11 बजे से जो हमारे रिश्तेदार, हमारे समधी भी लगते हैं और हमारे मामू का लड़का भी है, और जो मेरे बाजू में बैठे ये तकरीबन उनके करीबी रिश्तेदार हैं, बहुत करीबी रिश्तेदार हैं। तो हमने इसका एक निर्णय लिया कि आइंदा कोई तेली बिरादरी के अंदर ऐसा कोई हादसा ना गुजरे। और जो आरोपी जो आज घूम रहे हैं उसके बारे में हमने जो मीटिंग की करे है, तो उसके बारे में तफसीली बयान जो है तो मीडिया के माध्यम से जो पुलिस प्रशासन की तरफ से जो शिकस्त मिली है और लापरवाही का नतीजा जो खटाकड़े जो इसका आयो था, इसकी तरफ से जो लापरवाही मिली है, तो इसकी वजह से हमने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है। अब मैं पूरी खुलकर बयान करूंगा। जो पुलिस प्रशासन की तरफ 9 तारीख को इसकी इत्तला दी गई थी और पूरी तफसीली बयान था उसके प्रूफ के साथ, जो इसका आयो था संजय खटाकड़े बोल के, यानी ग्रामीण के अंदर ये चिकलठाना पुलिस स्टेशन के अंदर खटाकड़े की तरफ से इसको तपास दी गई थी, तो उसने इसके अंदर पूरी लापरवाही बरतने का नतीजा जो है तो मेन आरोपी आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हमारा मकसद है और प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए से ये पुलिस प्रशासन की तरफ भी जाना चाहिए और तमाम जनता के पास भी ये पहुंचना चाहिए कि जो आज मेन आरोपी है ये खुलेआम घूमना नहीं चाहिए और जो बेगुनाह है इसको सज़ा नहीं मिलना चाहिए। तो हमारा यही मकसद है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। तो हमारा जो सबसे ज़्यादा आरोप है और सबसे ज़्यादा इसने इसके अंदर जो लापरवाही बरता है वो संजय खटाकड़े है, जो इसका आयोर PSI है ग्रामीण का। तो कल को जो एक आरोपी पकड़ा गया, पुलिस प्रशासन की तरफ से उसको जो है तो एक इशू बनाया गया। पुलिस कहती है कि भाई हमने इसको गिरफ्तार किया जिंसी पुलिस स्टेशन में, और कुछ लोगों का कहना है कि ये खुद जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर खुद जमा हुआ है, जबकि फिरियाद जो है चिकलठाना पुलिस स्टेशन के अंदर फिरियाद होती है और ये जमा होता है जिंसी पुलिस स्टेशन के अंदर। तो इस पर हमको समझ में आता है ये बनाई हुई साजिश रची गई है और पुलिस का भी दिशाभूल और जनता का भी और फिरियादी का भी दिशाभूल करने का काम पुलिस प्रशासन की तरफ से जो है आयोग की तरफ से किया गया है। क्यों कि अगर से वहाँ पे फिरियाद चिकलठाना पुलिस स्टेशन में थी तो इसने जमा वही होना चाहिए था। तो हमारा ये भी एक आरोप है। तो इसके पूरी प्लानिंग, टेक्निकल प्लानिंग के साथ में, और आरोपी का बाप कहता है कि चाहे हमको 50 से 60 लाख रुपए लगन दो, हमने जो है तो प्रशासन को मैनेज कर लिया। उसकी ज़बानी, उसकी टोन ही बोल रहा हूँ, ये कोई मनगढ़ंत बात नहीं है, क्योंकि मीडिया के अंदर पूरी जनता भी देखेगी, पुलिस प्रशासन भी देखेगा। तो इसलिए मैं खुलेआम कह रहा हूँ। तो जो आरोपी है उसका बाप खुलेआम कहता है चाहे कितना भी पैसा लगने दो, मैं मेरे बच्चे को जो है तो छुड़ाने का काम मैं करूँगा। तो असल मकसद है, उसका कहने का मकसद है कि हमने पुलिस स्टेशन प्रशासन को हमने मैनेज कर लिया है। जिस तरह से ये हादसा हुआ है, मैयत का नाम क्या है और कहाँ पे स्टेटस, ये पूरा घटना घटी है। देखो, रात में जो सबसे पहली बात है, जो फोटेज CC फुटेज को कई जो तो फुटेज पुलिस प्रशासन को तीसरे दिन हमने फुटेज दी है, उसका आज तक कोई तपास नहीं है। पुलिस फुटेज की तरफ से हमने यानी CC कैमरे का फुटेज देने के बावजूद भी पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती है, कोई एक्शन पुलिस प्रशासन की तरफ से नहीं है। और दूसरी बात, हमने पुरावा देने के बाद भी आज हमने पुरावा, आज ये मैं बताता हूँ, इसके अंदर 1, 2, 3 का हाथ नहीं है, तकरीबन इसके अंदर 15 से 16 लोग इसके अंदर बिल्कुल आरोपी बन सकते हैं। कड़ी से कड़ी पुलिस के अंदर, पुलिस प्रशासन ने इसके अंदर सख्ती से कार्रवाई करती है, तो 15 से 16 इसके अंदर आरोपी बन सकते हैं। और मेन आरोपी आज मार्केट में घूम रहे हैं। तो हमारी प्रशासन से
यही अदबन गुजारिश है कि प्रशासन ने इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई कर कर जो तो मेन आरोपी को पकड़ने का काम पुलिस प्रशासन ने करना चाहिए। घटना कहाँ हुई, कौन आरोपी है? घटना हमारी जो आज नालेगांव का हमारा बाईपास है, मैयत का नाम बोलो। उसका नाम शेख कदीर शेख करीम, जो इंतकाल हुआ है। जुमा के दिन 11 बजे से घर से निकला था, 10:45 को घर से वो निकला और नारेगांव के अंदर बिस्मिल्लाह कॉलोनी से जो वहाँ से गुजरा 11 बजे और उसके वहाँ बहन के वहाँ घर से आप देखो पोस्टमार्टम के अंदर वो घर से भाजी खाकर निकलता है। पोस्टमार्टम के अंदर वो भाजी खाकर निकलता है और पोस्टमार्टम के अंदर जिसके मूंग की दाल निकलती है उसके अंदर पोस्टमार्टम के अंदर। तो ये ने खाना क्या खाया, इनने खाना मूंग की दाल क्या खाया, तो ये भी पोस्टमार्टम के अंदर पुलिस प्रशासन ने इसका भी खुलासा करना चाहिए। और कहाँ से कहाँ किसके साथ में था, किसके साथ में गया, पुलिस प्रशासन ने इसकी भी पूरी तहकीकात करना चाहिए। और इसका मास्टरमाइंड जो है तो हमारा जो है हमारे तेली बिरादरी की तरफ से, हमारे जितनी गैंग है हमारे तेली बिरादरी की तरफ से जो है तो ये पूरा जो इसका निर्णय लिएगा इसका मास्टरमाइंड सैयद लाल है, इसका मास्टरमाइंड साहिब लाल है। तो हमारा ये कहना है कि सबसे पहले पुलिस प्रशासन ने उसको ताबे में लेके उसकी जो है तो चौकसी करना चाहिए और उसको पूछना चाहिए कि भाई ये कैसी बनी साजिश रची गई है। और सबसे पहली बात यहाँ पे जो रात में जुमा के दिन 11 बजे वो वहाँ से निकलता है और 11:35 या 40 मिनट के दरमियान के अंदर तो इसका जो है लोकेशन उसके साथ में अजहर के साथ में इसका लोकेशन मिलता है। और लोकेशन मिलने के बाद माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में, हम पुलिस प्रशासन को कहते हैं कि दोनों का लोकेशन साथ में होने के बुनियाद पर हमने खुद उसको प्रूफ के साथ में दिया, प्रूफ के साथ में इनका दोनों का लोकेशन साथ में आया है। जो मेन आरोपी है अजहर, लोकेशन आने के बाद तो पुलिस प्रशासन उसको बुलाती है लोकेशन के ऊपर और आरोपी को छोड़ देती है। और कुछ आरोपी जिसका एफआईआर के अंदर नाम आया है, रात भर उसको पुलिस प्रशासन जो है तो अपनी कस्टडी में लेती है और दूसरे दिन एफआईआर में नाम पेपर में एफआईआर में आने के बाद भी पुलिस प्रशासन उसको छोड़ देती है। तो हम पूछना चाहते हैं कि भाई इसके अंदर क्या राज है, इसका हमको तहकीकात होना, एसपी साहब ने इसकी कड़ी से कड़ी इसकी जो तो चौकसी करना। क्या भाई एक आरोपी बनाया जाता है, फिर तुम आरोपी को सवेरे पेपरबाजी भी होती है, एफआईआर के अंदर नाम भी आता है, दूसरे दिन सवेरे आरोपी को छोड़ दिया जाता है। तो ऐसे कई आरोपी औरंगाबाद के अंदर आज खुलेआम घूम रहे हैं। तो हम पुलिस प्रशासन से ये हमारी अदबन गुजारिश है, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर कर इनको जो तो मुख्य आरोपी को जो तो अपने गिरफ्त में लेकर इनको सजा दिलाने का काम। बाबा एक बात है, अभी आप लोग सब बैठे हुए हम देख रहे हैं, आपकी बिरादरी भी है। सवाल ये जिनका इंतकाल हुआ इनका मैयत, उनकी मतलब बीवी बोलो या उनका बेटा बोलो, कोई ना कोई तो होगा जिम्मेदार, ताकि उनको मालूम पड़े कि भाई उनको भी दर्द में शामिल है। देखो उनका जो बेटा है नाबालिग है, 15 साल का लड़का है, 14 साल का लड़का है। और एक भाई उनका जो है वो दिमाग का संतुलन यानी पागल दिमाग है, दिमाग उसका सही नहीं है, उसका जो एक भाई है जी। और उनके वालिद साहब का इंतकाल हो चुका है। रहा सवाल उनकी अहलिया का, और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में अंदर हमने अहलिया को लाने का यानी लेडीज़ को लाने का हमने इसको सही नहीं समझे। और रहा सवाल ये जो हमारे बाजू में बैठे हुए इनके सगे साले हैं और सगे साले साहब है। और ये जो अफसर भैया बैठे हुए पत्रकार संपादक, आरोपी और फरियादी में कोई रिश्तेदारी है क्या? सुन लो मैं बता रहा हूँ आपको। सबसे मेन जो है हमारा संपादक, इन्होंने जो शुरू से जद्दोजहद की और यहाँ तक के केस को पहुँचाने के जो काम किए हुए, जो मेन कुर्बानी जो हमारे अफसर भाई संपादक है, जो राजकीय तूफान के संपादक भी है, इन्होंने शुरू से तो आखिरी तक पुलिस को कई पुरावे देने के बावजूद भी तो पुलिस ने इनके बात को अनदेखी करी है। तो रिश्तेदारी इनके भौनी भी लगते हैं। और मैं उनका समधी भी हूँ और मैं उनका जो है मेरा मामू जान भाई भी हूँ। यानी मेरी हत्या की वजह क्या हो सकती है, क्या कारण हो सकता है? देखो ये पुलिस तपास करेंगी, ये पुलिस का काम है सच्चाई को सामने लाना। ये हम नहीं बोल सकते, ये जाति दुश्मनी है। देखो आप पत्रकार लोग हैं, आपको भी पता लगाना चाहिए कि हत्या की वजह क्या है। सभी वजह मरने वाला कैसा बोलेगा आपको? आप पत्रकार है, आपने भी मुद्दा उठाना चाहिए कि भाई हत्या की वजह क्या है। दूसरी बात ऐसी है कि ये संतोष देशमुख से बड़ी हत्या है।
महाराष्ट्र में जो भीड़ का मसला हुआ था संतोष देशमुख का, ये उससे बड़ी हत्या है। लेकिन हम लोग रोड पे आए नहीं, पत्रकार लोग रोड पे आए नहीं, तो इसके लिए ये मुद्दे को कोई छेड़ रहा नहीं, ना कोई इसमें मोर्चे हुए, ना कोई इसमें धरना हुई। ये जो हत्या है तो ये संतोष देशमुख से बड़ी है और उससे भयानक मर्डर है। तो इसके लिए जो है तो आप सब पत्रकार लोगों का भी सहकार्य चाहिए इसमें कि भाई ये इतनी बड़ी जो हत्या हुई, इतना बड़ा ये मर्डर प्लानिंग के साथ हुआ और कहीं से कहीं इसको कई मोड़ दिए जा रहे कि जहाँ इसका पहले झगड़ा हुआ वो आरोपी हो सकता, जहाँ ये हुआ। इसमें जो है तो पुलिस इन्विटेशन, जब तक आप लोग भी आवाज़ नहीं उठाएंगे, हम लोग तो रिश्तेदार हैं, हम लोग आज किसका भी नाम ले लेंगे, लेकिन इसमें जो है तो इन्विटेशन भी सही होना चाहिए। हम लोग का तो है आवाज़ उठाने का काम, लेकिन उतनी जिम्मेदारी आप पत्रकार लोगों की भी है, क्योंकि इसमें आज तक कोई मोर्चा निकला नहीं। अंसारी साहब, महाराष्ट्र में इसमें आज तक कोई मोर्चा निकला नहीं। हम लोग मोर्चे के लिए तैयार रहेंगे 8 दिन में अगर कुछ होता नहीं। आपने एसपी ऑफिस में इस बारे में शिकायत कितनी बार दर्ज की? हमने शिकायत 2 टाइम की है साहब, उसमें आयो चेंज हो रहा है, लेकिन मुद्दा जो है ये छोटा मर्डर नहीं है, ये सोची समझी साजिश है, ये बहुत बड़ा मर्डर है। लेकिन इसमें क्या है, हम लोग, हमारी कौम खामोश बैठ गई, तो इसकी वजह जो है तो ये मर्डर एकदम छाट-छूट मर्डर नहीं है, पूरा प्लानिंग के साथ में ये मर्डर के प्लानिंग को तकरीबन 1 महीना गया होगा। 1 महीना जाने के बाद में जो है तो ये मर्डर की जो आप आज कंडीशन देखेंगे फोटो पे, तो ये महाराष्ट्र में संतोष देशमुख से भी ज्यादा भयानक हत्या हुई भी है। लेकिन इसका क्या हुआ है, पूरा बाहर नहीं आया, मारते टाइम वीडियो नहीं आए, कुछ नहीं आया। इसके लिए क्या है, अपना समाज खामोश बैठ गया। इसके लिए जो है तो हम अगले हफ्ते में रोड पे उतरने के लिए तैयार रहेंगे। लगे तो मंत्रालय मोर्चा लेके जाएंगे, जहाँ बोले वहाँ हमारा पूरा समाज मोर्चा लेके जाएगा। आप लोग का साथ चाहिए हमको, बस यही बात। प्लानिंग के साथ हुआ, कैसी प्लानिंग थी, कैसा मर्डर हुआ, बताइए कंडीशन। नहीं, एक मिनट, प्लानिंग का कोई नहीं है, सुनेगा। ये प्लानिंग पुलिस निकालेगी, ये हमारा काम नहीं है। कौन सी प्लानिंग है, ये पुलिस का काम है, ये आम जनता का काम नहीं है कि क्या प्लानिंग थी, क्या था, क्या साजिश थी, ये पुलिस का काम है, हमारा काम नहीं है। पुलिस प्रशासन ने कितने आरोप सुन ला करके भाई प्लानिंग, देखो साजिश, ये तो हम तो बोलेंगे कि भाई इसकी साजिश रची गई थी। उन्होंने जो बोले 30/1/2025 को उनका जो किडनैप हुआ, शेख कदीर से करीम का जो किडनैप हुआ, और उस टाइम में जो है मारने की कोशिश की गई, इसलिए उन्होंने बोले कि प्लानिंग के तहत है। और आज ये सबके समझ में आ रहा है, संगठित गुनहगारी है। अभी एक कदीर भाई का हादसा होगा, अभी हम लोग करीबी रिश्तेदार है, हमको हमारे भी जान का डर है, हमारे भी लोग एड्रेस दे रहे। साहिबलाल जो है तो पूछ रहा है किसका कौन है, वो किसका कौन है, उससे हमारे भी जान को खतरा है। बाकी की बातें हमारे तेली बिरादरी के अध्यक्ष है। और आप सर भाई, ये जब सब घटनाक्रम के अंदर एसपी से आपकी मुलाकात हुई कल, तो क्या एसपी से आश्वासन? एसपी साहब से हमारी मुलाकात हुई, एसपी साहब ने हमको आश्वासन दिए है। एसपी साहब की बातों के ऊपर हमको भरोसा है। चिकट आने के जो पिया है दरोड़े साहब, उनके भी कार्यशैली पर हमारा कोई सवाल नहीं। मगर नीचे के जो अधिकारी है, नीचे के जो PSI दर्जे के जो अधिकारी है, जैसा तपास होना चाहिए वो वैसा तपास नहीं हुआ। हम तपास के अंदर क्या हुआ ये जानना चाह रहे हैं, पूरी मालूमात हमको सही तरीके से नहीं दी जा रही। हम एड्रेस दे रहे हैं, हम हमारे पास जो फुटेज है हम दे रहे हैं, उसके ऊपर नीचे के अधिकारी काम नहीं कर रहे। इसीलिए हम एसपी साहब को मिले, एसपी साहब ने कल हमको आश्वासन दिया, उसमें आए वो चेंज किया। अभी 2-4-8 दिन का समय उनको दे रहे हैं हम लोग भी, अभी देखते हैं उसके बाद अगर नहीं होता है तो फिर से कुछ आगे की क्या भूमिका रहेगी आपकी? आगे की हमारी भूमिका ये रहेगी, अगर से हमको 8 दिन के अंदर इसका न्याय नहीं मिलता है और मुख्य आरोपी जो है पुलिस प्रशासन इसके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई करके इनको अरेस्ट नहीं करती है, तो हमको मालूम है, हम लेकिन मीडिया के सामने नहीं बोलेंगे। ये हम जानते हैं कि भाई आरोपी कौन है। मैं मीडिया के माध्यम से बोल रहा हूँ, बोले आप बोल रहा हूँ, मेन आरोपी हमको मालूम है, लेकिन पुलिस प्रशासन ने इसके ऊपर भी जो है तो एक्शन लेकर फौरन उसको पकड़ने का काम करना। अगर से ये चैलेंज हमारा, ये वार्निंग है, अगर से पुलिस प्रशासन 1 हफ्ते के अंदर 8 दिन के अंदर इसके ऊपर कड़े से कड़े कार्रवाई कर मुख्य आरोपी को नहीं पकड़ती है, तो हमारी पूरी तेली बिरादरी, तकरीबन हमारी 1 लाख के ऊपर बिरादरी है, पूरे के पूरे बिरादरी, हम जो है तो मंत्रालय मुंबई के अंदर जाएंगे, वहाँ पे हमारा धरना रहेगा, हमारा पूरी बिरादरी का धरना वहाँ पे रहेगा, जब तक के पूरे आरोपी पकड़े नहीं जाते। तो हमारा ये आगे का प्रोग्राम हमारा रहेगा। बाबा, अभी आपने बताया कि जो भी आपने आरोपी को नाम लिए, हाँ। जैसा भी है, छोटे बड़े जो भी है,
वो तमाम अपने जो FIR दर्ज कराए, शिकायत दर्ज कराए, वो तमाम आरोपियों के नाम पते उसके दर्ज है शिकायत में, जिस पे आपको शक है। हमने दिए ना सब, पुलिस प्रशासन को दिए हमने। कुछ आरोपी के नामा है, कुछ आरोपी के नामा पुराने स्टेट में दिए जाते हैं। जैसे जैसे आरोपी पता चलता है वैसा पुलिस भी अपना काम करती है, और जैसा हम लोग को मालूमात मिली है हमें पुलिस वालों को नाम दे रहे हैं। पहले मुख्य आरोपी का हमने आपको बताया मीडिया के बाद, एक मिनट रुको, एक मैंने हमने पहले मुख्य आरोपी का तुमको बताया कि इसका लोकेशन साथ में मिला। जब माहौरे तक दोनों का लोकेशन साथ में आता है और साथ में आने के बाद पुलिस की जो है तो दिशा भूल करता है, आने के बाद कहता है कि मैंने इसको यहाँ पे छोड़ दिया है, यहाँ पे जो तो मैं मेरे अपने घर पे चले के गया। और जब उसका लोकेशन हम खुद निकालते, पुलिस प्रशासन नहीं, हमने जब लोकेशन निकालते कि दोनों का लोकेशन साथ में है, तो इतना बोलने के बाद भी पुलिस उसको बुलाती है और छोड़ देती है कि मेरे को परभनी जाना है। मेन आरोपी की बात कर रहा हूँ मैं, मुख्य आरोपी की बात कर रहा हूँ। आप बोल रहे कि तीली बिरादरी एक जगह आई हुई है, ये जो आरोपी आपकी बिरादरी से आते हैं तो इनको बिरादरी से बाहर निकालेंगे क्या? ये हमारा पर्सनल मसला है, ये हमारा पर्सनल है। हम हमारी पर्सनल मीटिंग लेंगे, हमारे पर्सनल के अंदर हमारा जो बिरादरी के जो हमारे अध्यक्ष भी हमारे कोई बिरादरी नहीं होती, हमारे जो अध्यक्ष भी है, ये जो फैसला लेंगे हमको बाइट कागज करना है तो हम करेंगे। जो भी हमारा निर्णय ले जाएगा पर्सनल, ये मीडिया के माध्यम से नहीं आएगा, ये पर्सनल मसला, ये मसला है पुलिस प्रशासन का और एक आरोपी का। जो आरोपी है हम ये चाहते हैं कि हमको सिर्फ आरोपी चाहिए। ये रहा बिरादरी का मसला, ये बिरादरी का हटके है, इसमें बिरादरी का कोई ताल्लुक है हमारे बिरादरी का या फिर कोई भी हो, अगर हमारा कोई नजदीक का रिश्तेदार हो, ये आरोपी है, ये आरोपी है। अध्यक्ष की क्या भूमिका है वो बताएंगे? हाँ, अध्यक्ष का इधर आ जाओ ना। सबसे पहले जो घटना है सबको दिल दहलाने वाली घटना है, और जो ऐसी इतनी बड़ी जो घटना होती है, जिस तरह से मारे गया, ये जो लोग सरहित गुनहगार है, ये आम आदमी नहीं, क्योंकि ये लोग पहले किडनैप करते, पहले अपने जिले में किडनैप करते, फिर जिले के बाहर ले जाते, ग्रामीण में भाग में, फिर मारने के बाद में तीसरे जिले में, इन्हें विदर्भ के बुल्ढाना जिले में, और लाश एक बॉडी में फेंक देते कुएं में। जबकि कोई आम इंसान नहीं कर सकता, तुम हम नहीं कर सकते, जो कर सकते गुनहगारी लोग कर सकते हैं। और ऐसे गुनहगार लोगों को कड़ी से कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह मसला समाज का हो कि समाज के बाहर का हो, कोई भी हो, वो गुनहगार है। तो गुनहगार को जिस तरह से पुलिस ने कार्रवाई करना चाहिए, जिस तरह से ट्रीटमेंट करना चाहिए, उसी तरह गुनहगार के साथ कार्रवाई, ये भेदभाव जो भी बातचीत करना है उस तरह से। पर आज की तारीख में जो देखा गया है, 2 रोज 4 रोज में गुनहगार को साथ में पुलिस लेके घूमे, जो भी लोगों पे एलिगेशन हो रहे, जो आरोप हो रहे कि आरोपी हो सकता, कुछ भी हो सकता, संबंधित तपासी कमलदार उसको साथ में बैठ रहा, कहीं चाय पी रहे, कोई पानी पी रहा, तो इस तरह का तपास नहीं होता। ये तो गुनहगारों की हिम्मत बढ़ाने का काम है। तो हमारा एक ही बोलना है समाज की तरफ से कि कोई भी इंसान हो, समाज के हो कि समाज के बाहर के लोग हो, उन लोगों को सजा मिलनी चाहिए जो भी मर्डर किए। ये सब घटनाक्रम को देखते हुए आप पालक मंत्री या मुख्यमंत्री को मिलने वाले क्या संगठन की तरफ से? जरूर, हम ये 2 से 4 रोज में हमारी समाज की मीटिंग हुई है, और जो भी समाज में तय होगा उस तरह से हम कार्रवाई करेंगे, ये डिमांड करेंगे। और जैसे भी हमारे बताए भाई बने क्या हम उपोषण करेंगे या मोर्चे निकालेंगे जरूर, पर आज तक जो भी है, जो अफसर भाई ने जो मेहनत की, तो सारी बिरादरी उनके साथ, और इसके आगे भी रहेंगे। पर इतना है कि मीडिया का भी काम है कि सच जनता तक लाना, प्रशासन के सामने लाने का काम करना, ये इसलिए हमने आज प्रेस रखे थे। क्या नाम है आपका? समाज है हमारा संगठन है, वो संगठन का मैं अध्यक्ष हूँ। तमाम की बात कर रहा हूँ, औरंगाबाद जिला और जालना जिला जितनी भी हमारी बिरादरी है, तो इनसे एक अपील है कि सारे के सारे बिरादरी एक साथ में आकर जो है तो सामने वाले जो मैयत हमारे जो कदीर जो आज हमारे बीच में नहीं है, तो मैं चाहता हूँ पूरे तेली बिरादरी से एक साथ में आकर उसको इंसाफ दिलाने का काम करें, ये मेरी एक अपील है। और हम एक साथ में आएंगे कि कल को दोबारा ऐसी घटना हमारे बिरादरी के अंदर ना गुजरे, क्योंकि हमारी ये पहली जो घटना हमारे बिरादरी के अंदर हुई, हमारे लिए बड़ी बेकार और बड़ी दुख भरी घटना है, जो हमारी बिरादरी के अंदर आज इतना बड़ा हादसा हुआ है। तो हम नहीं चाहते कि फिर दोबारा ऐसी हरकत बिरादरी के अंदर हो। इसी मीटिंग एक मीटिंग रखी जाएगी, तो तमाम बिरादरी से मेरी एक अपील है कि जो मीटिंग में आपको तय बुलाया जाएगा, पूरे तमाम हमारे दोनों जिलों की बिरादरी वो एक साथ में जमा होकर जो मीटिंग को जो तो कामयाब बनाने का काम करें, और जो हमारे कदीर भाई आज हमारे बीच में नहीं है उसको इंसाफ दिलाने का काम करें। कदीर साहब, इनके लिए जो इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ रही, उन लोगों के जान के लिए धोखा है, और ऐसी मालूमात मिलने की वजह से हम आज जो कल से 2 दिन में करीबी उन लोगों के जान को धोखे का निवेदन देंगे बिरादरी की तरफ से, उनके जानों को धोखा ना, बाकी
थैंक यू।